दोस्तों, अगर आप भी अपने जेड प्लांट को जंगल जैसा घना बनाना चाहते हैं तो इस सीक्रेट फर्टिलाइज़र की सिर्फ 2 चम्मच आप अपने प्लांट में डालिए दोस्तों। आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी सिर्फ 7 दिन के अंदर दोस्तों। क्योंकि मैंने अपने पौधे की जो पिंचिंग है वो 7 दिन पहले की थी और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जेड प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। जेड प्लांट की एक कॉमन वैरायटी है जो कि नर्सरी में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। जेड प्लांट हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ माना गया है, हमारे लिए गुड लक लेके आता है, हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाता है। साथ ही इसमें एक खास क्वालिटी भी ये है कि दोस्तों आप इसको जैसा चाहे वैसी उसको शेप दे सकते हैं। जैसा इसको आप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। आप बोनसाई बना सकते हैं, आप टोपियारी बना सकते हैं। जिस भी शेप में आप इसको ढालना चाहते हैं तो वो अपनी एक शेप ले लेता है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। अगर आप इसको किसी भी शेप में देते हैं तो देखने लायक होता है, बहुत ही बढ़िया। इसका जो है ना वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों। जेड प्लांट आप देख सकते हैं, मैं अपनी जेड प्लांट की ग्रोथ दिखा रही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। गर्मियों में काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जेड प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पर होके नीचे गिर जाती है। तो ये समस्या भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ये इस एक फर्टिलाइज़र से आपकी ये समस्या भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो जेड प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों। जो स्टैम्प है वो मजबूत होगा क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर आज मैं बहुत ही बढ़िया सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताने वाली दोस्तों। और जेड प्लांट आप जब नर्सरी में इसको आप लेने जाते हैं तो नर्सरी वाले जो भैया है वो इसको इंडोर समझकर आपको दे देते हैं, जबकि इंडोर नहीं होता, ये आउटडोर प्लांट है बिल्कुल। जेड प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है दोस्तों, क्योंकि जो है ना जेड प्लांट अगर आप इसको इंडोर रखेंगे या शेड में रखेंगे तो अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी और इसकी पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर जाएगी। तो आपको जेड प्लांट को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। फुल सनलाइट में आप इसको रखें ताकि आपकी जेड प्लांट की ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी। और इसको ओवर वाटरिंग से हमेशा बचाना है दोस्तों, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पत्तियां पीली पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, मतलब पानी ज़्यादा डाल देते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें पानी डालें तो इसके हमेशा इसकी मिट्टी को हमेशा चेक करके ही डालें। अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो तो ही पानी डालें दोस्तों। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला एक पौधा है। अगर आप न्यू गार्डनर है और आप प्लांट खरीदने की सोच रहे हैं अपने घर में बिना देखभाल वाला, तो सबसे पहला मैं नाम यही बताऊंगी, जेड प्लांट। बहुत ही कम, मतलब बिना देखभाल के भी आसानी से ग्रो होता रहता है और एक पौधे से हजारों पौधे आप बना सकते हैं। आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। मैंने 7 से 8 दिन पहले इसकी पिंचिंग की थी, नवरात्रों से पहले इसकी पिंचिंग की थी और अब मैं इसकी ग्रोथ आपने देखी होगी। मेरी जो जेड प्लांट की ग्रोथ है वो कितनी ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों। तो आप इसकी जो ना मैंने इसको उसको टोपियारी शेप में दिया हुआ है, लेकिन जैसे इसकी पिंचिंग जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी तो इसकी जो शेप है ना वो बिगड़ गई थी। तो अब मैं इसको एक शेप दे रही हूँ जो टोपियारी मैंने बना रखी है। तो हम जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियाँ इसकी निकली हुई है, जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच इसकी निकली हुई है उसको हम पिंच कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। तो इससे हमारी जो जितनी भी टहनियाँ, ये जो ब्रांच निकलेगी, इनको हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे दोस्तों। इसको इनकी जो कटिंग है उसको हम किसी भी मिट्टी में लगा देंगे। तो ये है ना कटिंग्स है ना 7 से 8 दिन में ग्रो हो जाती है, मतलब इसकी रूट 7 से 8 दिन में बननी शुरू हो जाती है। तो इससे हम एक पौधे से हजारों पौधे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर टोपियारी बनकर सामने आई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और ये कटिंग भी हमारी कितनी सारी निकल गई है। आप कटिंग लगाते लगाते थक जाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है जेड प्लांट की। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें धूप में रखना होता है अपने प्लांट को, दूसरा हमें और वाटरिंग से अपने प्लांट को बचाना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो जेड प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। साथ ही मैं सीक्रेट फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ जिससे 7 से 8 दिन में आपकी जो जेड प्लांट की ग्रोथ हो दुगनी हो जाएगी दोस्तों। मैं जब भी पिंचिंग करती हूँ अपने जेड प्लांट की तो इस तरह से जो कटिंग निकलती है वो किसी भी गमले में लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं वो कितनी ज़्यादा बनी हुई है। ये मैंने नवरात्रों से पहले इसकी पिंचिंग की थी और ये जो कटिंग है वो इस तरह से मैंने गमले में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक प्लांट लगा हुआ है तो हमें अलग से दूसरा प्लांट इसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी इसकी कटिंग लगा लीजिए, किसी भी छोटे से छोटे पॉट में इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे, क्योंकि ये इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं फैलती है दोस्तों। तो ये इस छोटे से कंटेनर में भी आराम से इसकी जो कटिंग है वो लग जाती है। मेरे पास ये रसोई का जो वेस्ट जो कंटेनर वो निकला हुआ था और इसी ही में मैं इसकी जितनी भी ये निकली है, ये जी कटिंग्स निकली है वो सभी मैं इसमें लगा दूँगी दोस्तों। आप देख सकते हैं एक पौधे से कितने सारे पौधे बन जाते हैं। इस तरह से आपको है ना कहीं से भी, अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो कहीं से भी अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो आप उस कटिंग को तुरंत लगा लीजिए।
एक कटिंग से, क्योंकि मैंने जब जेट प्लांट मैं नर्सरी से खरीद के नहीं लाई थी, मैं भी कहीं से कटिंग लेके आई थी। तो आप देख सकते हैं एक ही कटिंग से मैं कितने सारे मैंने प्लांट तैयार कर लिए हैं, कितने खूबसूरत प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टैम्प इतनी मजबूत है होती है, इसकी मोटा तनाव इतना हो जाता है कि आप इसको बोनसाई का रूप दे सकते हैं। आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और एक प्लांट से आप इस तरह से हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये जो प्लांट है बहुत ही बढ़िया है। तो फर्टिलाइज़र मैं क्या डालती हूँ जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, तो वो भी आगे शेयर मैं कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए ये है बनाना पील, मतलब केले के छिलके। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी। 4 चीज़ों से बनकर ये तैयार होगा, तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो बनाना पील को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे जितने भी हमारे ग्रीन जो लीफी वाले प्लांट होते हैं उनमें जो है ना लश ग्रीन पत्तियों के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्रोत है। ये जो है चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम के लिए लेंगे हम ये जो चौक होता है, ये लेंगे दोस्तों। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, तो इससे कैल्शियम की कमी हमारे पौधों में दूर हो जाती है। हमारे पौधे का जो तना है, मजबूत तना, जैसे हमारी जो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ऐसे ही ये प्लांट के तनों को मजबूत करता है, इनकी ब्रांच को मजबूत करता है। तो इसके लिए मैंने जो चौक है उसको मैंने पाउडर बना लिया है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो कि ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर। तो ये है गुड़ दोस्तों। बहुत ही वजह गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ओवल और ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कैल्शियम हो गया। तो ये हमारे पौधों की ग्रोथ भी करेगा दोस्तों। दूसरा है हमारे पौधों को मजबूत भी बनाएगा। आगे आने वाली गर्मी में ये हमारे गर्मी से लड़ने की शक्ति भी देगा हमारे प्लांट को। तो इसको मैंने 1 लीटर पानी के साथ उबाल लिया अच्छे से। इसको अच्छे से उबालना है 5 से 7 मिनट के लिए। आपको गैस पे रखकर इसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। तो उसके बाद मैंने जैसे इसको बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको ठंडा करके इस तरह की बॉटल में भर लिया है। आप इसको ये लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये हर पोषक तत्व से भरपूर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार, बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है दोस्तों। अगर इसको आप अपने जेड प्लांट में अप्लाई करेंगे, डालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जेड प्लांट की ग्रोथ है वो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर दुगनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, वो भी मैं आगे शेयर करने वाली दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हम अपने जेड प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है वो, बहुत ही बढ़िया निकलेगा। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन पहले मैंने अपने जेड प्लांट में पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया था, और अब मैं इस फर्टिलाइज़र को डालूंगी दोस्तों। तो इसकी 2 चम्मच हम इसकी गमले की मिट्टी में डालेंगे। इसकी ना प्लांट की जड़ों के पास नहीं डालेंगे, गमले की मिट्टी में आसपास डालेंगे, जिससे और उसके बाद हम अपने जेड प्लांट में पानी देंगे दोस्तों। जिसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही बढ़िया निकल कर सामने आएगा। तो इस तरह से जितने भी मेरे पास जेड प्लांट है, जितने भी लगे हुए हैं, सभी में मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और आप इसका इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में अपने जेड प्लांट पर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी जेड प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो ये आप इसको आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने 4 चीज़ों से इसको बनाया। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होता है जो हमारी जेड प्लांट को जो मजबूत भी करेगा, इसके तने को मजबूत करेगा, और इसके जितनी भी अगर हमारे जेड प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती है तो वो समस्या भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और आप देख सकते हैं जेड प्लांट जो है ना कितना बढ़िया है। छोटी सी कटिंग है वो आसानी से लग जाती है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये फर्टिलाइज़र है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने जेड प्लांट पर करते हैं दोस्तों, तो आपके जेड प्लांट की जो ग्रोथ है, अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है या पत्तियां पीली पड़ रही है, तो दोनों समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका जेड प्लांट जंगल जैसा घना हो जाएगा। आप उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपने घर के लिए गुड लक ला सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया शुभ पौधा है, तो इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए। और इस तरह से का होममेड फर्टिलाइज़र डालकर आप अपने जेड प्लांट की ग्रोथ है वो फ्री में ही बढ़ाई दोस्तों। इसके लिए आपको कोई भी बाहर से केमिकल लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय दोस्तों।